तो एनीमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लिफ्ट ऊपर से नीचे आती हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसमें से एक कपल बाहर निकलता है, जिसमें से एक का नाम ताकाशी होता है और ताकाशी की वाइफ का नाम माचिको होता है। उन दोनों ने हाल ही फिलहाल में शादी करी थी। दोनों के बाहर निकलते ही वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माचिको पूछती है कि हनी हम ये कहाँ आ गए। अब ताकाशी को भी कुछ नहीं पता होता है कि वो अभी इस वक्त है कहाँ पे। ताकाशी और माचिको को दोनों को भी पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते जाते उन्हें सामने एक बार मिलता है। उसी बार में एक बार टेंडर खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। वो बार टेंडर उन दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है, क्वेंडेसे में आपका स्वागत है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उसी बार टेंडर के पास बैठे होते हैं। वो बार टेंडर उन दोनों से पूछता है कि आप लोग के यहाँ आने से पहले आप लोग को कुछ भी अब पिछला इंसिडेंट याद है। ताकाशी बोलता है कि नहीं, पर मुझे थोड़ा बहुत याद है कि हम दोनों अपने पहले हनीमून के लिए कहीं जा रहे थे। बस मोचिको भी फिर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा ताकाशी, मुझे भी इंसिडेंट याद है, बस इसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो बार टेंडर कहता है कि अच्छा ठीक है। ताकाशी पूछता है कि क्या अब तुम हमें बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है। वो बार टेंडर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनना। पहली ये कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम अभी कहाँ पे हो। दूसरी, तुम दोनों यहाँ पे लाए हो एक गेम खेलने के लिए। तीसरी, जो तुम गेम खेलोगे वो गेम चूज किया जाएगा VIE रोलेट के द्वारा। चौथी, तुम्हारी जिंदगी इस गेम में दांव पे लगी रहेगी। ताकाशी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और माचिको को वहाँ से लेके जाने लगता है। फिर वो दोनों उस जगह से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। घूम फिर कर वो उसी बार टेंडर के पास आते हैं और पूछते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। वो बार टेंडर अपनी वही बात दोहराता है कि बिना गेम खेले तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ताकाशी गुस्से में कहता है कि अगर हम ये गेम खेलने के लिए मना करें तो। वो बार टेंडर कहता है कि मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तभी वो बार टेंडर उन दोनों को बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाता है, जिसे देखकर ताकाशी और माचिको दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो बार टेंडर कहता है कि इस गेम में तुम्हारी ज़िंदगी दांव पे होगी, तो अगर तुम लोग तैयार हो तो इस लाल रंग की बटन को दबाकर तुम लोग गेम चालू करो। अब उन दोनों को मजबूरन वो गेम खेलना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वो उस बटन को दबा देते हैं। बटन के दबाते ही सामने गेम सिलेक्ट होने लगता है और उस गेम का नेम होता है द 7 डार्ट्स। देखते ही देखते उनके सामने उस गेम का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। वो बार टेंडर इस गेम के रूल्स बताते हुए कहता है कि तुम दोनों को टोटल 501 पॉइंट्स मिलेंगे और तुम दोनों के पास 7 डार्ट्स होंगे। तुम दोनों बारी बारी से अपने डार्ट्स को फेंकोगे जब तक कि तुम में से कोई 0 के स्कोर तक नहीं पहुंच जाता। अगर तुम लोग के डार्ट्स खत्म हो जाते हैं तो जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे वही विनर होगा। मतलब यार सीधा सीधा सा रूल है। इन दोनों के पास 7 डार्ट्स होंगे। इन दोनों को बारी बारी से अपने डार्ट्स फेंकने हैं। जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे वही विनर होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस टारगेट पे उनके बॉडी पार्ट्स अपीयर हो जाते हैं। वो बार टेंडर उनको बताते हुए कहता है कि ये सारे बॉडी पार्ट्स तुम्ही से जुड़े हुए हैं, मतलब जब तुम इन पे हिट करोगे तो तुम्हें भी दर्द होगा। ताकाशी कहता है कि कुछ भी, क्या बकवास है ये। वो बार टेंडर कहता है कि अगर तुम्हारे डार्ट किसी पार्ट्स को हिट करेंगे तो तुम्हारे ओपोनेंट को ठीक उसी हिस्से में दर्द होगा। मतलब समझ रहे हो यार, क्या खतरनाक गेम है भाई। ये सब सुनकर माचिको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ताकाशी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। गेम शुरू होता है और ताकाशी अपने डार्ट से अपने टारगेट पे ठीक नेक वाले पार्ट पे हिट करता है, जिससे माचिको की नेक में भी दर्द होने लगता है। ताकाशी माचिको के पास दौड़ के जाता है और उसे संभालता है। ताकाशी माचिको की नेक पे देखता है जहाँ उसे कोई भी घाव का निशान नहीं मिलता है। अब माचिको की टर्न होती है। माचिको सीधे चेस्ट वाले पार्ट पे हिट करती है, जिससे ताकाशी के चेस्ट में भी दर्द होने लगता है। ताकाशी अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और उसी बार टेंडर के पास गुस्से से जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। क्या तुमने हमारी कोई सर्जरी की है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया है और ये दर्द हमें क्यों हो रहा है। वो बार टेंडर कहता है कि मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, यदि तुम लोग इस दर्द से बचना चाहते हो तो तुम्हें टारगेट की बॉडी पार्ट्स वाले हिस्से पे हिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो टारगेट की साइड साइड में मारकर इस दर्द से बच सकते हैं। माचिको तुमसे अभी आगे है। यदि तुम्हारे डार्ट्स चूक जाते हैं तो माचिको को विनर घोषित कर दिया जाएगा। ताकाशी पॉइंट की तरफ नज़र डालता है
और देखता है कि माचिको की 483 पॉइंट्स हैं और वहीं उसके खुद के 495। ताकाशी माचिको के पास वापस आता है और कहता है कि हमें ये गेम पूरा खेलना होगा, लेकिन उस बार टेंडर ने मुझे एक टिप दिया है, हमें बस अपने टारगेट को मिस करना है और हमें दर्द नहीं होगा। माचिको कहती है पर ऐसा करने पे तो तुम हार जाओगे। ताकाशी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर दोनों अपने अपने टारगेट्स को मिस करने लगते हैं। अब दोनों के पास आखिरी के 2 डार्ट्स बचे होते हैं। ताकाशी को तभी उन सारी लटकी हुई डेड बॉडीज का सीन याद आता है और वो घबरा जाता है। सडनली ताकाशी की हाव भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं। वो डार्ट उठाते उठाते कुछ सोचने लगता है और जानबूझकर सीधे माचिको के मुंह वाले हिस्से पे हिट करता है और माचिको को ऐसा दिखाता है कि उसने ये गलती से हिट कर दिया हो। ताकाशी माचिको से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था। माचिको कहती है कि कोई बात नहीं हनी, मैं ठीक हूँ। अब माचिको अपने डार्ट से हिट करने को आगे जाती है, पर डार्ट फेंकते टाइम उसके मुंह पे लगी हुई चोट के कारण वो डार्ट सीधे आँख वाले पार्ट पे हिट कर देती है, जिससे ताकाशी तड़प उठता है। माचिको ताकाशी के पास आती है। ताकाशी उसे झटके से दूर कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे 2 बार मारा माचिको। माचिको बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। माचिको ताकाशी से बहुत बार माफ़ी मांगती है। ताकाशी गुस्से में खड़ा हो जाता है और डांट उठा लेता है। माचिको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। ताकाशी को ये बात नहीं पता थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माचिको? माचिको कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी हमारे हनीमून पे। ताकाशी खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू माचिको, और उसे हक करता है। दोनों एक दूसरों से माफ़ी मांगते हैं। अब ताकाशी अपना आखिरी डार्ट फेंकने जा रहा होता है और अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है गाइस। डार्ट फेंकते टाइम उसे मेमोरीज याद आती हैं और वो डार्ट सीधे माचिको के पेट वाले पार्ट पे फेंक देता है। माचिको अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने ये क्यों किया? इस पे ताकाशी कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। माचिको कहती है कि झूठे कहीं के, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? ताकाशी कहता है कि मत दो मुझे ये बच्चा। ताकाशी माचिको को अब एक इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहां ताकाशी माचिको के किन्हीं 2 दोस्तों की बातों को छुपकर सुन रहा होता है। वो 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि माची सच में कभी भी नहीं हारती। माची सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है। ताकाशी सोचता है कि माची, इसका मतलब ये शायद माचिको के बारे में बात कर रही हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि मैंने सुना है कि उसका पति एक डॉक्टर है और उसके पास एक और पार्टनर है जो उसके डिज़ायर्स को फुलफिल करता है, मतलब एक लाइन में बोले तो अफेयर। उन सब की बातें सुनकर ताकाशी अंदर ही अंदर नफरत करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। माचिको कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। फिर ताकाशी कहता है कि यही, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। माचिको कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो। माचिको ताकाशी से कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये सब सच नहीं है। ताकाशी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। माचिको भी उसकी रिप्लाई में कहती है कि हाँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ताकाशी गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। ताकाशी माचिको के आखिरी बचे हुए डार्ट्स को उठाकर उसी बारटेंडर से कहता है, गेम के रूल्स के मुताबिक ये नहीं कहा गया है कि ये डार्ट्स कौन फेंक सकता है। वो बारटेंडर कहता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारे सिर्फ पॉइंट्स ही काउंट होते हैं, तुम ओपोनेंट के डार्ट्स को भी यूज कर सकते हो और उनसे स्कोर कर सकते हो। ताकाशी कहता है कि ये 7 डार्ट्स मेरे लिए काफ़ी नहीं होंगे, मैं माचिको के आखिरी बचे हुए डार्ट्स को भी यूज़ करके जीत सकता हूँ। ताकाशी उसी बारटेंडर से पूछता है कि और हारने वाले इंसान का क्या होगा। बारटेंडर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं बता सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। ताकाशी फिर कहता है कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें हार का स्वाद चखाऊं, है ना माची? मैंने सुना है कि तुम आज तक किसी से भी नहीं हारे हो, पर आज तुम मुझसे इस गेम में हार जाओगी। माची को ताकाशी के मुंह से माची का नेम सुनकर शॉक में कहती है कि माची? ताकाशी बताता है कि यही तुम्हारा निकनेम है ना, माची। माची को फिर बताती है कि क्या तुमको याद है कि मैंने तुमको हमारे शादी में एक दोस्त के बारे में बताया था जिससे मैं कई सालों से नहीं मिली और न देखा। हाई स्कूल में हमेशा उसे अपने नाम से नफरत थी। उसने कहा था कि माची नेम सुनने में लड़कों जैसा मालूम पड़ता है, इसलिए हमने उसका निक नेम माची रख दिया। उसने कई साल पहले एक डॉक्टर से शादी की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था और उसी बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर था। ताकाशी कहता है
कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। माचिको बोलती है कि यही सच है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। माचिको की बात सुनकर ताकाशी दौड़ के जाता है माचिको के पास, पर गलती से उसे डांट पेंच कर देता है। माचिको तभी गुस्से में अपना डांट वापस लेकर टारगेट पे हिट करने वाली होती है और उन्हीं की मेमोरीज में एक फ्लैशबैक की तरह दोनों के बीच में साथ बिताए हुए पल रिवाइंड होने लगते हैं। ताकाशी माचिको का हाथ पकड़ लेता है। माचिको इम्बैलेंस हो जाती है और डांट फेंक देती है। अनफॉर्चुनेटली वो सीधे लगता है ताकाशी के दिल पर। ताकाशी दर्द से तड़प उठता है। वो बारटेंडर माचिको को बधाई देते हुए कहता है कि माचिको ये गेम जीत चुकी है, अब आप दोनों मेरे साथ आइए। ताकाशी कहता है कि नहीं, ये गेम खत्म नहीं हो सकता है, मुझे एक और चांस मिलनी चाहिए। ताकाशी तो बस माचिको को किसी भी तरीके से हराना चाहता था। माचिको कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। माचिको उस बारटेंडर से पूछती है कि हम पहले ही मर चुके हैं ना। वो बारटेंडर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम दोनों बहुत ही पहले गुजर चुके हो। लोग यहाँ लाए जाते हैं कि उन्हें नर्क भेजा जाए या स्वर्ग। क्विंडेसिम इसी चीज का फैसला करता है। क्विंडेसिम का रूल है कि जो भी कपल साथ में मर जाते हैं वो इधर लाए जाते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने ये बात आपसे बहुत जल्दी बता दी। अब ताकाशी को भी वो इंसिडेंट याद आ जाता है कि कैसे उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। हम देखते हैं कि दोनों अपने पहले हनीमून के लिए कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी माचिको को एक कॉल आता है। माचिको कॉल को अवॉइड कर रही होती है, पर ताकाशी को गलत फहमी हो जाती है कि वो कॉल माचिको के उसी बॉयफ्रेंड का है। ताकाशी कहता है कि तुम कॉल उठा क्यों नहीं लेती। माचिको बोलती है कि मुझे अभी किसी से बात करने की इच्छा नहीं है। ताकाशी भड़क जाता है और कहता है कि लाओ, मैं बात कर लेता हूँ। और इसी फ़ोन की छीना झपटी में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार जाकर सीधे खाई में गिरती है। ऑन द स्पॉट उनकी वहीं डेथ हो जाती है। हम ताकाशी को देखते हैं जो कि कहता है कि हम मर चुके हैं, ये क्या कर दिया मैंने। अपने एक हंसते खेलते फैमिली की शुरुआत करने वाला था मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। ताकाशी अपने उसी दर्द और गिल्ट के साथ बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और उस बारटेंडर से भीख मांगते हुए कहता है कि तुम गॉड हो ना, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। वो बारटेंडर साफ साफ कहता है कि मैं केवल एक माध्यम हूँ। ताकाशी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि उसने अपने ही बच्चे को मार डाला और इसी फ्रस्ट्रेशन की गिल्ट में वो कहता है कि बहुत कर ली बकवास तुमने माचिको, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, ये बच्चा उसी का है जिसके साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है अपने गिल्ट को लेकर। माचिको भी ताकाशी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। ताकाशी ने माचिको को गुस्से में ये बोल तो दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है, पर शायद उसे अंदर ही अंदर एहसास था कि ये बच्चा उसी का है और उसने उसे मार दिया। माचिको वहाँ से जाने लगती है। आगे जाते जाते एक पल को वो रुकती है और ताकाशी से कहती है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी, और जोर जोर से हंसने लगती है। माचिको कहती है, क्या तुमने सच में ऐसा सोचा कि तुम जैसे इंसान से कोई प्यार कर सकता है? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? मैं बस तुम्हारे पास थी तुम्हारे पैसों की वजह से, समझे? अब ताकाशी तो ये सहन ही नहीं कर पा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। ताकाशी बोलता है कि मतलब तुमने पूरे टाइम मुझसे बस झूठ कहा? माचिको कहती है कि हाँ, मैं झूठ ही बोल रही थी, आखिर तुम्हारा बच्चा कौन ही चाहेगा। बस इसी बात को सुनकर ताकाशी गुस्से से डांट उठाता है और माचिको की तरफ दौड़ के जाता है उसे मारने के लिए। पर ताकाशी की माचिको को मारने से पहले ही वो बारटेंडर ताकाशी के हाथ को पकड़ लेता है। ताकाशी कहता है कि मुझे बस एक बार इसे मारने दो, प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो बारटेंडर बोलता है कि गेम खत्म हो चुका है, मुझे माफ कर दो, फैसला सुनाया जा चुका है, और इसी दर्दनाक हालत में उसे बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बारटेंडर उन दोनों को उसी लिफ्ट में भेजते हुए कहता है कि आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो लिफ्ट वहाँ से रवाना हो जाती है। अब उसमें से एक लिफ्ट जाती है हेल की ओर और एक जाती है हेवन की ओर। अब तुम लोग बोलोगे कि ताकाशी को इतना बड़ा धोखा मिला, तब भी गेम हारने की वजह से वो नर्क चला गया, और माचिको जिसने ताकाशी को आखिरी तक धोखा दिया वो स्वर्ग चली गई वापस पुनर्जन्म पाने के लिए। पर तुम लोग गलत हो। अब देखो इस लिफ्ट को, ताकाशी की लिफ्ट जाती है हेवन की ओर वापस पुनर्जन्म पाने के लिए, और माचिको की लिफ्ट जाती है नर्क में। अब तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ? चलो मत ही पूछो, मैं ही बता देता हूँ। क्विंडिसिम है ही ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों को लाया जाता है उनके अंदर के झूठ और धोखे को बाहर निकाला जा सके। ये गेम तो सिर्फ एक माध्यम था सच को सामने लाने का। माचिको ने ताकाशी को धोखा दिया, इसलिए गेम जीतने के बावजूद वो नर्क चली गई
और ताकाशी गेम हारने के बाद भी स्वर्ग गया। तो उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। तो क्विंटिस्म का फैसला तुम्हें कैसे लगा और वीडियो तुम्हें कैसी लगी प्लीज दोनों कमेंट्स में बताओ। और चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगी है इस बार वीडियो बनाने में। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।